बेंगलुरु, सपनों का शहर, जहां अतुल सुभाष का फ्यूचर बहुत ब्राइट लग रहा था। एक ब्रिलियंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल न्यू इंडिया को रिप्रेजेंट करता था। एक ऐसा देश जो टेक्नोलॉजी के दम पर आगे बढ़ रहा है। वो एक यंग, इंटेलिजेंट आदमी था, एक लविंग फैमिली के साथ, और एक फ्यूचर जो पॉसिबिलिटीज से भरा था। किसी को नहीं पता था एक तूफान आने वाला है जो इस प्रॉमिसिंग लाइफ को तोड़ देगा। अतुल अपनी मां अंजू देवी और अपने भाई के साथ रहता था। उनकी क्लोज फैमिली उनकी स्ट्रेंथ थी। वो अपने छोटे बेटे का प्यारा पिता था। बच्चे का नाम सुनते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती थी। अतुल की लाइफ फैमिली की खुशियों, एक अच्छी करियर की सेटिस्फैक्शन और प्यार और हंसी से भरी थी। उसकी कहानी औरों की तरह ड्रीम्स और एस्पिरेशन से शुरू हुई, एक हैप्पी और फुलफिलिंग लाइफ की चाहत से। वो एक बेटा, एक भाई, एक पिता, एक दोस्त, एक कॉलीग था, एक ऐसा आदमी जो रिस्पॉन्सिबली हर रोल निभाता था। लेकिन लगता है किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक ऐसा मोड़ जो उसकी लाइफ को उलझा देगा, अनआंसर्ड क्वेश्चंस और अनबेरेबल पेन छोड़ जाएगा। बेंगलुरु के बीचों बीच अतुल की मुलाकात निकिता सिंघानिया से हुई। उन्होंने प्यार और कमिटमेंट की एक तस्वीर बनाई, एक साथ लाइफ बनाने का एक शेयर्ड ड्रीम। उनकी शादी 2019 में एक खुशी का मौका था, होप और एक ब्यूटीफुल फ्यूचर के प्रॉमिस से भरा। उनके फैमिलीज और फ्रेंड्स ने उन्हें ब्लेसिंग्स दी। उनके हार्ट्स यंग कपल के लिए प्यार और एंटिसिपेशन से भरे थे। उनकी शादी के शुरुआती दिन हंसी और शेयर्ड ड्रीम्स से भरे थे, अपने फैमिली के आने की स्वीट एंटिसिपेशन से। 2020 में उनके बेटे का आना प्योर जॉय का मोमेंट होना चाहिए था, उनके प्यार और कमिटमेंट का प्रमाण। एक छोटा सा इंसान, उनके यूनियन का सिंबल, दुनिया में आया। उनकी लाइफ को एक न्यू पर्पस, एक ऐसा प्यार जो सिर्फ एक पेरेंट ही समझ सकता है, से भर दिया। कुछ समय के लिए उनकी दुनिया कंप्लीट लग रही थी, डोमेस्टिक ब्लिस की एक परफेक्ट पिक्चर। लेकिन एक हैप्पी मैरिज के पीछे दरारें आने लगी। हंसी फीकी पड़ गई, उसकी जगह हश्ड आर्ग्यूमेंट्स और बढ़ती दूरी ने ले ली। 2021 तक कभी न टूटने वाला बॉन्ड टूट गया। अनस्पोकन ग्रीवेंसेस और बढ़ते रिजेंटमेंट का वेट सहना मुश्किल हो गया। उनका सेपरेशन एक्रिमोनियस था, उनके शेयर्ड ड्रीम्स का एक बिटर एंड। निकिता अपने बेटे को लेकर बेंगलुरु वाला घर छोड़कर चली गई। सेपरेशन का दर्द उसके बच्चे से दूरी से और बढ़ गया। एक ऐसा घाव जो गहरा था और भर नहीं रहा था। जो डिस्कंटेंट के विस्पर से शुरू हुआ, वो जल्द ही एक्यूजेशंस और लीगल बैटल्स के तूफान में बदल गया। अतुल एलिगेशंस के जाल में फंस गया। उसकी दुनिया उलट पुलट हो गई, क्योंकि वो अपनी लाइफ में आई सडन और ड्रास्टिक शिफ्ट को समझने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। उसे क्या पता था, ये तो बस शुरुआत थी, एक ऐसे नाइटमेयर की जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अतुल की दुनिया और अंधेरे में डूब गई जब उसे अपनी एस्ट्रेंज्ड वाइफ और उसके फैमिली से एक्यूजेशंस का सामना करना पड़ा। उसने दावा किया कि निकिता, उसकी मां निशा सिंघानिया और भाई अनुराग सिंघानिया ने उसे लगातार हरास किया और मेंटल टॉर्चर दिया। उनका एलिज्ड मोटिव, पैसा। उन्होंने लीगल केसेस वापस लेने के लिए 30 करोड़ रुपए की एग्जॉर्बिटेंट रकम मांगी। प्रेशर बढ़ता गया, क्योंकि उन्होंने एलिजिडली अतुल से अपने बेटे से मिलने के लिए 3 करोड़ रुपए और मांगे। रेकंसाइल करने की, टूटे हुए ब्रिजेस को जोड़ने की हर कोशिश और डिमांड्स के साथ मिली, जिससे वो और डिस्पेयर में चला गया। फाइनेंशियल हैरेसमेंट उसके मंथली मेंटेनेंस पेमेंट्स तक बढ़ गया। निकिता एम्प्लॉयड होने के बावजूद 40,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए मांग रही थी। ये डिमांड्स, लीगल एक्शन की कांस्टेंट थ्रेट और अपने बेटे से दूर रहने के दर्द के साथ अतुल की मेंटल और इमोशनल वेलबीइंग पर डेवास्टेटिंग टोल ले रही थीं।
साथ हुए इनजस्टिस को देखे। 9 दिसंबर 24 को अतुल सुभाष की सुसाइड की खबर ने बेंगलुरु और उसके बाहर शॉक वेव्स भेज दी। कभी लाइफ और प्रॉमिस से भरा ये यंग आदमी अपने फ्लैट में लटका हुआ पाया गया, अल्टीमेट डिस्पेयर में धकेला गया। उसका सुसाइड नोट और वीडियो जो ऑनलाइन वाइडली शेयर किया गया, उसका फाइनल टेस्टामेंट बन गया। उसकी आवाज कब्र से गूंज रही थी, एलिजेड हैरासमेंट और उस सिस्टम को एक्सपोज कर रही थी जो उसे प्रोटेक्ट करने में फेल रहा। उसकी डेथ उन साइलेंट स्ट्रगल्स की स्टार्क रिमाइंडर बन गई जो कई मेन मैरिटल डिस्प्यूट्स में फेस करते हैं। उनकी वॉइसेस अक्सर अनसुनी रह जाती है, उनके पेन को डिसमिस कर दिया जाता है। अतुल का ट्रैजिक एंड एक लार्जर सोसाइटल इश्यू का सिंबल बन गया। मेंस राइट्स, डाउरी लॉज के मिसयूज और जुडिशियल रिफॉर्म की अर्जेंट नीड पर डिबेट शुरू कर दी। अतुल की सुसाइड ने आउटरेज और ग्रीफ का फायरस्टॉर्म शुरू कर दिया। उसकी कहानी देश भर के काउंटलेस इंडिविजुअल्स के साथ रेजोनेट हुई। मेंस राइट्स एक्टिविस्ट्स सड़कों पर उतर आए। अतुल के लिए जस्टिस और उसकी डेथ के सर्कमस्टेंसेस की थरो इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करते हुए सोशल मीडिया कलेक्टिव मोर्निंग और एंगर का प्लेटफॉर्म बन गया। हैशटैग्स के साथ जो निकिता और उसके फैमिली के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे थे, नेशन वाइड ट्रेंड कर रहे थे। पब्लिक आउटक्राई ने अथॉरिटीज पर इमेंस प्रेशर डाला। निकिता, निशा सिंघानिया और अनुराग सिंघानिया को 14 दिसंबर 24 को अरेस्ट किया गया, एबेटमेंट टू सुसाइड के चार्जेस के साथ, लेकिन बाद में उन्हें जनवरी 25 में बेल पर रिलीज कर दिया गया, जिससे पब्लिक एंगर और एक बाइस्ड सिस्टम के एक्यूजेशंस और बढ़ गए अतुल का केस डाउरी लॉज, खासकर इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 498A के पोटेंशियल मिसयूज के बारे में मच नीडेड कॉन्वर्सेशन का कैटलिस्ट बन गया। कई लोगों ने आर्ग्यू किया कि ये लॉ जो विमेन को डाउरी हैरेसमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, कुछ केसेस में वेपनाइज्ड किया जा रहा था, जिससे अतुल जैसे इनोसेंट मैन विक्टिमाइज हो रहे थे। पब्लिक आउटक्राई और लीगल बैटल्स के बीच अतुल की मां अंजू देवी ने अपनी फाइट शुरू की, अपने ग्रैंडसन के लिए फाइट। अपने बेटे के जाने के बाद उसकी दुनिया टूट गई। अंजू को दुनिया में बचे अतुल के एक टुकड़े के लिए लड़ने की स्ट्रेंथ मिली। कस्टडी के लिए उसकी प्ली इनिशियली 7 जनवरी 25 को डिनाई कर दी गई। जज ने एक हार्ट रेंचिंग रिमार्क करते हुए उसे अपने ही ग्रैंडसन के लिए स्ट्रेंजर कहा, लेकिन अंजू ने हार नहीं मानी। उसकी परसेवरेंस का फल मिला और सुप्रीम कोर्ट 20 जनवरी 25 को उसकी प्ली सुनने को तैयार हो गया। कोर्ट ने यह भी ऑर्डर किया कि बच्चा जो अभी फरीदाबाद, हरियाणा के एक बोर्डिंग स्कूल में रह रहा है, नेक्स्ट हियरिंग में प्रेजेंट रहे। अंजू की फाइट होप का बीकन बन गई, एक मां के अनवेवरिंग लव का टेस्टामेंट और इस ट्रेजेडी के ह्यूमन कॉस्ट की स्टार्क रिमाइंडर। अतुल सुभाष की कहानी एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। ये उन काउंटलेस मेन के स्ट्रगल्स पर लाइट डालती है जो सिमिलर सिचुएशंस फेस कर रहे हैं। उनकी वॉइसेस अक्सर दब जाती है, उनके पेन को इग्नोर कर दिया जाता है। उसकी ट्रैजिक डेथ एक्शन का आह्वान है एक ऐसे सोसाइटी के लिए जो जेंडर के इर्रिस्पेक्टिव अपने सभी मेंबर्स की बात सुने और सपोर्ट करे। ये एक मोर इक्विटेबल जुडिशियल सिस्टम के लिए आह्वान है जो सभी को इक्वल प्रोटेक्शन और जस्टिस दे। ये मेन को अफेक्ट करने वाले मेंटल हेल्थ क्राइसिस के बारे में ग्रेटर अवेयरनेस का आह्वान है, एक ऐसा क्राइसिस जो अक्सर साइलेंस और स्टिग्मा में छुपा रहता है। अतुल की कहानी और इससे जुड़े कॉम्प्लेक्स इश्यूज को डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए द साइंस टीवी को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे केस में डेल्व करते हैं, अवेयरनेस बढ़ाते हैं और एक जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी के लिए एडवोकेट करते हैं। चलिए मिलकर ये इंश्योर करें कि किसी और फैमिली को ऐसा अनइमेजिनेबल पेन न झेलना पड़े।